नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश भर में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम को जन्मदिन की बधाई दी है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक चिट्ठी भी लिखी है, पर इस चिट्ठी को लिखने का मकसद कुछ और रहा। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर जो बयान दिए उससे देश में लोगों का गुस्सा हावी है। राहुल गांधी को डर भी है कि कहीं वो 10 जनपद से बाहर निकले तो उनका विरोध ना हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी चल रही है। कुछ बयानबाजी भी हुई है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर मांग की है कि वो इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई करे। इस बीच आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा बयान भी दे दिया। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पर हो रहे विवाद पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम उनके गणेश पूजा में भाग लेने से नाराज है। उन्होंने आगे कहा कि समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। तो एक तरफ कांग्रेस की चिट्ठी तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का वार, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अमेरिका में भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा पर हमला को लेकर कैसे फंसते जा रहे हैं राहुल गांधी, वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर पीएम को चिट्ठी लिखना और राहुल गांधी की तरफदारी करना, क्या मानसिकता रही इस चिट्ठी की? देखिए, मानसिकता तो बाद में रहेगी। यही शक होता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को याद होगा कि आज पीएम मोदी का बर्थडे है, जन्मदिन है। क्योंकि इस उम्र में जैसे वो बार बार एक के बाद एक गलतियां करते हैं, जुबानी तौर पर बोलते बोलते वो राहुल गांधी को कई बार शहीद बचा चुके हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को याद ही नहीं रहता कि हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं या राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। कांग्रेस ने इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है कि अगर गलतियां हो भी जाए तो फिर ये कह देंगे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मेमोरी लॉस हो चुका है, ध्यान नहीं रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके चमचे बेलचे जो राहुल गांधी के हैं, जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से ये चिट्ठी लिखवाई, उन लोगों की मानसिकता क्या है। आप राहुल गांधी को सुरक्षित रखने के लिए पीएम मोदी से अपील कर रहे हो कि नेता लोग जो बयान दे रहे हैं उन पर रोक लगाइए आप, लेकिन आप अपने नेताओं के बयान पर रोक लगाते हैं। कभी कांग्रेस ने कहा कि पवन खेड़ा ने जो बोल दिया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी के और अडानी को जोड़कर उनके पिता के नाम के साथ, तो उस समय आपने कहा ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, हम कांग्रेस को इससे अलग रखते हैं। जब आपके नेता कर्नाटक से बोलते हैं कि ये देश जिस तरीके से कर्नाटक के साथ व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली से, वैसे तो लगता है कि कर्नाटक को अब अलग देश की मांग करनी चाहिए थी। ये डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश का बयान था। जिस तरीके से पीएम मोदी को खूनी पंजा वाला, हत्यारा, और ये तो सोनिया गांधी ने भी बोला था। राहुल गांधी की बात तो छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी ने भी बोला था पीएम मोदी के बारे में कि ये खूनी है, हत्यारा है। तो ऐसे बयान जब आपके तरफ से दिए जाते हैं तो उस समय तो एक शब्द नहीं मुंह से निकलता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी जो कि अमेरिका में जाकर देश विरोधी काम करके आए हैं, एक दो नहीं, कई ऐसे बयान उनके, और वहां पर लोगों को बताया, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। पहले आप एक सांसद थे सामान्य तरीके से, अब नेता प्रतिपक्ष हो तो आप एक तरह से प्रतिनिधित्व करके गए हो भारत का, और वहां पर जिस तरीके का बयान दे रहे हो, कम्युनिटी कुछ यहां पर हिंदुस्तान में है जो आपके इशारे का इंतजार करती रहती है, आपके इशारे के अनुसार चलती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या अब तक किसी मुस्लिम नेता ने राहुल गांधी के उन बयानों के बाद कुछ ऐसी बातें कही है कि नहीं नहीं यहां मुसलमान हैं जो सुरक्षित है, राहुल गांधी दिग्भ्रम फैला रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? ये किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो आपके इशारे का इंतजार करते, उन्हीं की भाषा आप बोलते हैं। लेकिन सिख कम्युनिटी के बारे में भी आपने बोल दिया।
तो वो सिख कम्युनिटी, यहाँ सिख जो हैं वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सारे मुसलमानों की तरह नहीं है, मुस्लिम नेताओं की तरह नहीं है, जो कि हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं। इस पर भी शक किया जाता है और उनको शक करने का इन लोगों ने कारण दिया है क्योंकि इन लोगों ने देश का विभाजन किया है और इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये चीख चीख कर ये साबित करें कि अब हम हिंदुस्तानी हैं। अगर साबित नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी गलती है। कोर्ट में अगर मामला जाता है तो आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो आपको साबित करना है कि आप आरोपी नहीं हैं, आरोप मुक्त होने के लिए। तो इसी तरह के सवाल हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जो ऐसी बातें बोले तो उनके खिलाफ जो बातें कही जाएगी वो कानून सम्मत है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी क्यों उनको चुप करने के लिए कहेंगे? अगर आप बोलते हैं तो आपको चुप करने के लिए नहीं कहा जाता, इनको चुप करने के लिए क्यों कहा जाएगा? आप पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं, आप कांग्रेस के नेताओं से अपील नहीं कर रहे हैं कि जो विरोध में बोल रहा है उसके विरोध के बाद आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो किया है उसी की प्रतिक्रिया तो है। एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा और राहुल ने एक्शन लिया तो रिएक्शन का सामना अभी करना पड़ रहा है। अभी तो ये बयानों तक सीमित है। लेकिन आपने जो सर आपने बात बताई वो वाकई में सच्चाई है। सोनिया गांधी तक गाली दे चुकी है पीएम मोदी को। अगर कंपैरिजन करें तो पीएम मोदी को गाली देने की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी चिट्ठी लिखकर एक्शन और कार्रवाई की बात कर रही है, इसके पीछे का मकसद और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मकसद तो दो ही है। एक तो इनको अब डर लगने लगा है, ये लगने लगा कि अभी तो बयान चल रहे हैं, बयान के बाद क्या होगा? विरोध प्रदर्शन होंगे। राहुल गांधी ऐसा ना हो कि 10 जनपद के अंदर हाउस अरेस्ट हो जाए या इनका जो नया बंगला मिला है उसी में दुबक कर रह जाए। बाहर निकलने से इनको डर लगने लगे। जैसे अमेरिका से लौटते वक्त क्या हुआ, ये दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी को मुंह नहीं दिखाए, वो सीधे छिप छिपा कर भाग आए। इनको तो पहले से अनाउंस करना चाहिए था कि राहुल गांधी लौट रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, भव्य स्वागत करो। ये डर से इधर से गए और फिर इनका क्लॉक ऐसे चेंज हुआ कि दिन के 12 बजे के बाद इनकी आंखें खुलती है। जी, मोदी जी को विश भी किया तो 2 बजे के करीब करीब। बस यही बात है कि इनका क्लॉक चेंज हो गया है। अभी आके सोए रहे, 12 बजे के बाद याद आए, भाई किसी ने जगाया होगा कि देखिए पीएम का बर्थडे है तो कम से कम विश तो बनता है। तो इन्होंने विश करने की जगह विश वमन कर दिया। ये जहर ही उगल दिए। एक तरफ आप बधाई दे रहे हो और दूसरे तरफ चिट्ठी लिखकर शिकायत कर रहे हो। आज के बाद भी शिकायत करने का समय मिलता, लेकिन शिकायत कर रहे हो। तो पीएम मोदी उन शिकायतों को देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि राहुल गांधी जो अभी ये काम कर रहे हैं, मकसद की बात जहां तक है तो इनको डर तो है इस बात का कि आगे बाहर निकलने में समस्या होगी। दूसरी बात यह है, ये संकेत देना चाहते हैं कि देखिए आगे आप भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते हैं उसके लिए पीएम मोदी से हमने शिकायत की, पीएम मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया, अपने नेताओं की जुबान बंद नहीं करवाई, इसलिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी बात होती है तो ये सीधे पीएम मोदी पर अटैक करेंगे, क्योंकि अभी भी राहुल गांधी तो मोदी के नीचे किसी नेता की बात करते नहीं। तो इसलिए वो अपने आप को मोदी के पैरेलल समझते हैं। तो अब मोदी को टारगेट करना है, इसलिए एक लेटर लिखकर ये बता दो कि हमने तो शिकायत की थी, आपने एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और डर इस बात का है कि बाहर निकलेंगे तो आगे जो स्वागत होना है, स्वागत की तैयारी हो रही है, हर जगह से ये खबरें आ रही है, और उस स्वागत की तैयारी से बचने के लिए एक सावधानी सतर्कता बरत लो और पीएम मोदी को लेटर लिखो कि और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये सोच लें कि नहीं भाई, मोदी जी की तरफ से संकेत आया है कि अब ऐसा राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं लगता है करनी। कि डरे भी हुए हैं, तभी राहुल गांधी का कोई शेड्यूल भी नहीं आया है कि कहीं वो जाएंगे नहीं जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे या ना करेंगे। 10 जनपद पे कह दिए हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी आज ओडिशा गए थे, भुवनेश्वर में उन्होंने एक रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला किया है, जो उन्होंने सीजेआई के घर पे गणेश पूजा में शामिल हुए थे। ये तो राहुल गांधी के लिए है और ये सबसे बड़ी बात यही है कि पीएम मोदी ने पूरे इकोसिस्टम को टारगेट किया है। ये इकोसिस्टम कांग्रेस का और फिर नेहरू गांधी परिवार का, क्योंकि आप कांग्रेस को इस परिवार से अलग करके नहीं देख सकते। 1947 से पहले और 1947 के बाद ये दोनों कांग्रेस में अंतर था। 1947 से जो
पहले कांग्रेस थी उसमें जवाहरलाल नेहरू को स्ट्रगल करना पड़ता था कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए। महात्मा गांधी का हाथ होने के बावजूद एक नेता नहीं थे जिनके ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया था और जो स्टार कैंपेनर होते। इसलिए 47 के बाद तो पूरी तरह से नेहरू परिवार के कब्जे में कांग्रेस आ गई और उसके बाद नेहरू ने भले ही ऑफिशियली उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी को घोषित नहीं किया, लेकिन स्थापित ऐसे कर दिया कि इंदिरा ही उनकी उत्तराधिकारी होंगी। और आज तक देखिए कांग्रेस किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर भी वापस यहीं आ जाता है और जाता भी है तो इनडायरेक्टली इसी परिवार का कब्जा रहता है। चाहे बीच बीच में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी एक्टिव नहीं हुई और कहने के लिए एक्टिव नहीं हुई, मतलब इनडायरेक्टली एक्टिव थी और उस समय सीताराम केसरी भी अध्यक्ष बन गए। लेकिन हुआ क्या, सबको दरकिनार करके फिर सोनिया गांधी का कब्जा। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है ये बनाया हुआ नेहरू परिवार का है। कांग्रेस कहने का मतलब इस पूरे परिवार के ऊपर टारगेट किया है कि देखो इन लोगों ने क्या किया। जवाहरलाल नेहरू से अगर शुरुआत करें तो उन्होंने भी हिंदू धर्म के खिलाफ ही सारी बातें करी है। वो सोचते थे कि हम बहुत बड़े तार्किक व्यक्ति हैं और जो तार्किक बनाने के लिए धर्म का विरोध करता है तो अपने धर्म का विरोध करेगा। प्रत्यक्ष तौर पर तो वो अपने आप को हिंदू ही कहते थे और हिंदू में जो जयचंद होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा उनसे, जो कि दूसरे धर्म के लोग हिंदू पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। और उन्होंने भी वही किया। इंदिरा गांधी ने भी वही रही सही कसर पूरी कर ली और राजीव गांधी के बाद ये सोनिया और राहुल गांधी ये तो पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हो गए हैं कि हिंदुओं को बेवकूफ तो बना सकते हैं लेकिन उसका समर्थन नहीं कर सकते। कौन से गणेश पूजा के दौरान राहुल गांधी का कोई फोटो आया या कभी भी होली दिवाली दशहरा किसी समय में क्या 10 जनपद के अंदर कोई पूजा पाठ होते हुए दिखाया गया? कोई समारोह में ये जाते हैं। गणेश चतुर्थी और गणेश पूजा, गणेश महोत्सव, ये राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए ऐसे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। और कोई जो इंपॉर्टेंट रिलीजन है, जो उसको हम बाहर से उधार लिए हैं, आप क्रिसमस किसी तरह से मना लें, कितना उत्साहित हो जाएं, इससे राष्ट्रीय चेतना हिंदुस्तान की जागृत नहीं होगी। भले ही यूरोप और अमेरिका में राष्ट्रीय चेतना के लिए जरूरी हो सकता है। आप कितना भी मुहर्रम, ईद ये सब मना ले यहां, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा नहीं है, ये अरब की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हो सकता है। लेकिन हिंदू धर्म को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया और पीएम मोदी डीवाई चंद्रचूड़ के साथ गणेश पूजा करते नजर आए तो इनको दो तरह की समस्याएं हो गई। जुडिशियरी के साथ सरकार का मिलना और दूसरा गणेश पूजा करते हुए इन दोनों को दिखाना, मतलब सीजेआई भी हिंदू और पीएम भी हिंदू, ये प्रदर्शित हो गया कि ये लोग अपने अंदर की भावना को दिखा सकते हैं। तो समस्या तो इस इकोसिस्टम को होगी। पीएम मोदी ने यही कहा है कि ये तुम जितना भी कॉन्स्पिरेसी कर लो अब रुकने वाला नहीं है। ये हिंदू राष्ट्रीय चेतना जागृत होकर रहेगा और हम जागृत करने में एक बड़ी भूमिका निभा कर रहेंगे। बिल्कुल सर, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे जो पत्रकार रोहित का मामला है, कैसे उससे राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं? देखिए, अब तो लग रहा है जिस तरीके से नेशनल प्रेस क्लब, ये जो अमेरिका का है, वाशिंगटन डीसी से ये खबर आई, उन्होंने इसके विरोध में बात कही कि अमेरिका के अंदर पत्रकार एक कानून व्यवस्था के तहत सुरक्षित हैं, सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कि कानून का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि अगर यह घटना हुई है तो यह बहुत गलत है, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान कैसे लिया जाता है? जब कानून से सुरक्षा प्रदान की गई है तो कानून से एक्शन होगा, यानी कि हो सकता है ये नेशनल प्रेस एसोसिएशन अमेरिका का जिस तरीके से एमिली विल्किंस ने बात कही है, उसके बाद तो यही है कि हो सकता है रोहित शर्मा से कंसल्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे मेंबर भी हैं। ऐसा नहीं इंडिया टुडे का पत्रकार है, हमारे मेंबर नहीं है, वो वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, तो इसका मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मेंबर है क्लब का। तो इसलिए अब उनसे बातचीत की जाएगी और उस पर संज्ञान लिया जाएगा कि सैम पेत्रोदा के सामने ये घटना घटी है तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो। अगर उससे कहीं भी राहुल गांधी जुड़े होंगे, इनसे भी पूछताछ हो सकती है। मतलब एक नया कानूनी पचड़ा
अब अमेरिका से आने के बाद राहुल गांधी की पूरी टीम के लिए है। हो सकता है कि सैम पित्रोदा जो इनका अमेरिका में पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं वही फंस जाए, उन्हीं को गिरफ्तार करके अमेरिकी पुलिस ले जाए और राहुल गांधी यहां बैठकर इंतजार करते रहे कि कब है जो ये सैम अंकल बाहर आएंगे और फिर अमेरिका दौरे का प्लान और लगता है कि गिरफ्तारी के डर से ही वो बार बार अब माफी भी मांगने लगे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी अब चारों तरफ से फंसे हुए हैं। राहुल गांधी को लेकर लोगों का गुस्सा भी काफी ज्यादा है। अब वो जहां जहां जाएंगे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है और इसी डर से कांग्रेस परेशान है। राहुल गांधी 10 जनपद में कैद है और खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कार्रवाई की मांग की है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।